ओम शांति। ओम शांति। आज 10 मार्च 2024 रविवार है। तो कौन सी मुरली होगी आज? अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है ये 13/2/99 की। उस दिन शिवरात्रि थी। तो आज भी देख रहे हैं सब जगह नगर में हैं, गीता पाठशालाओं में जगह जगह पर शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं और शिव का संदेश सभी आत्माओं को दिया जा रहा है। आप लोगों ने भी झंडा फहराया, आज भी प्रोग्राम है। तो शिव परमात्मा का अवतरण हुआ, साथ में बच्चों का भी अवतरण हुआ है ना। बच्चे कहते हैं वो बाप का बर्थडे मना रहे हैं और बाप कहते हैं वे बच्चों का बर्थडे मनाने आ रहे हैं। तो बाबा जो है आज के दिन की, आज शिवरात्रि के दिन की सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक दे रहे हैं। ये सबको बहुत बहुत मुबारक हो। पदम गुणा भाग्यवान कहते बाबा कि मेरे बच्चे बने हो। और ये तुम्हारा कैसा जन्म है? अलौकिक जन्म है, अलौकिक बर्थडे है। वो दुनियावी बर्थडे नहीं, अलौकिक जन्म। जब आपने बाप को पहचाना तो आपका जन्म हुआ। बाबा वरदान भी दे रहे हैं, तिलक भी लगा रहे हैं, है ना। हर तरह से बच्चे का श्रेष्ठ भाग्य बता रहे हैं कि ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। बाबा वाह वाह के गीत गा रहे हैं। और ये जो बर्थडे है वो न्यारा और प्यारा है। किसका बना रहे हैं? विचित्र का, है ना। जो अजन्मा है उसके जन्मदिन मना रहे हैं। तो ये न्यारा बर्थडे हो गया ना, है ना। हम तो रूप में है, हमारा तो चित्र है, वो विचित्र है। तो यही इस दिन की कि इस विचित्र का ही ज्ञान सबको देना है कि कोई भी आत्मा छूटे नहीं। ठीक है, सुनते हैं शिवरात्रि के अवसर पर बाबा के महावाक्य, बाप दादा के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। ओम शांति। मुरली का शीर्षक है शिव अवतरण और एकानामी के अवतार। शिव अवतरण और एकानामी के अवतार। आज त्रिमूर्ति शिव बाप अपने अति प्यारे प्यारे मीठे मीठे सालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। आज त्रिमूर्ति शिव बाप अपने अति प्यारे प्यारे मीठे मीठे सालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। आज के दिन शिव और शालिग्राम का विशेष दिवस है। तो बाप को बच्चों से मिलकर खुशी हो रही है कि बच्चों का बर्थडे मनाने बाप आए हैं। क्या कहा बाबा ने? कि बच्चों का बर्थडे बाप मनाने आए हैं। और बच्चे कहते हैं कि हम बाप का बर्थडे मनाने आए हैं। बाप को भी खुशी है, बच्चों को भी खुशी है। क्यों? क्योंकि यह बर्थडे सारे कल्प में न्यारा और प्यारा है। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसका भी मनाया नहीं जाता है। बाप और बच्चों का साथ में एक ही समय पर बर्थडे हो, यह और किसी भी समय व किसी का भी होता नहीं है। तो पहले बाप दादा बच्चों को पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। बच्चों की मुबारक तो अमृत वेले से बहुत बहुत दिल से दिल की मुबारक बाप दादा के पास पहुंच गई, है ना। बाप दादा इतने सब बच्चों को, सालिग्रामों को देख यही खुशी के गीत दिल में गाते हैं कि वह सिक्के लधे बच्चे, वह लाडले बच्चे, वह अलौकिक जन्म
अलौकिक बर्थडे मनाने वाले वाह। तो बाप दादा हर बच्चे के लिए वाह वाह के गीत गा रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी आत्माएं, क्योंकि इतनी सारी विश्व की आत्माओं में से कितने थोड़े से आप बच्चे ऐसे पद्मा पद्म भाग्यवान बने हो और आगे भी भाग्यवान रहेंगे। अमर भाग्यवान आधा कल्प रहेंगे। एक जन्म का वरदान नहीं है, अनेक जन्म अमर वरदानी बन गए। ऐसे बच्चों को अपना स्वमान कितना स्मृति में रहता है। पूछ रही है बाबा, कितना स्वमान, स्व का मान स्मृति में रहता है। इस अलौकिक बर्थडे व अलौकिक जन्म का अखुट वर्षा बाप जन्मते ही बच्चों को देते हैं। जन्मते ही स्मृति का श्रेष्ठ तिलक हर बच्चे को बाप ने दिया है। तिलक लगा हुआ है ना, लगा हुआ है ना। ब्राह्मण जीवन है तो तिलक भी अविनाशी है। कौन सा तिलक लगा हुआ है? आत्मा का तिलक सदा लगा हुआ है। ये स्थूल में लगाओ या ना लगाओ, लेकिन सदैव क्या ध्यान है? स्वयं का मान क्या? मैं आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा कि तुम कौन हो? आत्मा हो। तो ब्राह्मण जीवन है जन्मते ही स्मृति का, याद का, स्मृति माना याद का श्रेष्ठ तिलक हर बच्चे को बाप ने दिया। तिलक लगा हुआ है ना? पूछ रहे हैं बाबा। ब्राह्मण जीवन है तो तिलक भी अविनाशी है। ब्राह्मणों के मस्तक में तिलक ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। तो आप सभी और चारों ओर के चारों ओर के बच्चे दूर बैठे भी बहुत उमंग उत्साह से ये न्यारा और प्यारा बर्थडे मना रहे हैं। मना रहे हैं ना? पूछ रहे हैं बाबा। सभी खुश हो रहे हैं कि हमारा बर्थडे बाप मना रहे हैं। कौन मना रहे हैं? बाप हमारा बर्थडे मना रहे हैं, तो खुश हो रहे हैं ना बच्चे। और हम बाप का बना रहे हैं। कितनी खुशी है, कितनी खुशी है। खुशी को माप सकते हैं क्या? माप है क्या इसका? इस दुनिया में इस अलौकिक खुशी का कोई माप करने का साधन निकला ही नहीं है। अगर आपको कोई कहे कि सागर जितनी खुशी है क्या, तो क्या कहेंगे? कि सागर जितनी खुशी है क्या, तो क्या कहेंगे कि सागर तो कुछ भी नहीं है। बाबा कहते कि तो आप बच्चे क्या कहेंगे कि सागर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आकाश जितनी है क्या? तो आकाश से भी ऊंचा आपका घर है, आपका सूक्ष्म वतन है। इसलिए कोई माप तोल निकला नहीं है, ना निकल सकता है। इतनी खुशी है तो एक हाथ की ताली बजाओ। सभी ने ताली बजाई, खुशी है इसमें तो सभी ने हाथ उठाया। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अभी दूसरा प्रश्न क्या है? समझ गए हैं तो हंस रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं। आधा खिला हुआ नहीं, सदा और फुल। कैसा देखना चाहते हैं? सदा और फुल। कैसा खिला हुआ हो? सदा खिला हुआ हो और फुल हो। खिला हुआ फूल कितना प्यारा लगता है, देखने में ही मजा आता है। और थोड़ा भी मुरझा जाता है तो क्या करते हो? थोड़ा भी मुरझा जाता है तो क्या करते हो? किनारे कर लेते हो, अलग कर देते हो ना, कि भाई ये नहीं।
बाप दादा किनारे नहीं करते, लेकिन वह स्वयं ही किनारे हो जाते हैं, है ना। बाप दादा बच्चों को किनारे नहीं करते, लेकिन वो स्वयं ही किनारे हो जाते हैं। आज तो मनाने का दिन है ना, आज तो शिव जयंती मनाने का दिन है ना। मुरली तो सदा सुनते ही हो, आज तो खूब खुशी में मन से नाचो और गाओ। मन से नाचो, पाँव से नहीं। कैसे नाचना है? कहते ना मेरा मन मयूर नाच रहा है। पाँव से नाचना शुरू करेंगे तो घमासान हो जाएगा। लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चे नाच भी रहे हैं। सभा में कुछ बच्चे उठकर, है ना, नाच भी रहे हैं और मीठे मीठे बाप की महिमा और अपने अलौकिक बाप की महिमा के गीत भी बहुत गा रहे हैं। बाबा को आपके मन का आवाज पहुंच रहा है। सब देशों से आवाज आ रहा है। बाप का आवाज सुन भी रहे हैं और बाप भी उन्हों का आवाज सुन रहा है। बाप भी कहते हैं, हे विश्व के बहुत बहुत स्नेही बच्चे, खूब नाचो, खूब गाओ और काम ही क्या है। क्या कह रहे हैं बाबा कि बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को, है ना, काम ही क्या है? खूब स्नेह से नाचो गाओ। ब्राह्मणों का काम क्या है? योग लगाना भी क्या है? मेहनत है क्या इसमें? योग का अर्थ ही है आत्मा और परमात्मा का मिलन। क्या है योग का अर्थ? आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो मिलन में क्या होता है? जब मिलन होता है तो क्या होता है? खुशी में नाचते हैं। बाप की महिमा के मीठे मीठे गीत दिल में क्या होते हैं? ऑटोमेटिक गाती है। दिल जो है ऑटोमेटिक बाप के गीत गाता है। ब्राह्मणों का काम ही यह है, गाते रहो, नाचते रहो। यह मुश्किल है क्या? नहीं। नाचना गाना मुश्किल है क्या? नहीं है ना। जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। आजकल तो नाचने गाने की सीजन है, तो आपको भी क्या करना है? नाचो और गाओ। सहज है ना? सहज है ना? सहज है तो कांध तो हिलाओ। बाबा कह रहे हैं कि कांध तो हिलाओ कि हाँ भाई सहज है। मुश्किल तो नहीं है ना? फिर पूछ रहे हैं मुश्किल तो नहीं है ना। जानबूझकर सहज से हटकर मुश्किल में चले जाते हैं। कुछ कहेंगे ना कि नहीं मेरे को नाचना नहीं आता। जब खुशी होती है तो अपने आप ही पग और हाथ उठ जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कांध तो हिलाओ ना। तो पूछ रहे हैं पुनः कि जानबूझकर सहज से हटकर मुश्किल में चले जाते हो। मुश्किल है नहीं, है बहुत सहज, क्योंकि बाप जानते हैं कि आधा कल्प मुश्किल की जीवन व्यतीत की है, इसलिए इस समय सहज है। मुश्किल वाला कोई है क्या? फिर से पूछ रहे हैं बाबा, कोई है मुश्किल वाला? कभी कभी मुश्किल लगता है क्या? जैसे कोई चलते चलते रास्ता भूलकर और रास्ते में चला जाए तो मुश्किल लगेगा ना कि भाई मैं तो गलत रास्ते पर आ गया, है ना। ज्ञान का मार्ग बाबा कहते मुश्किल नहीं है। क्या कहा बाबा ने? हाँ, मुश्किल नहीं है। क्या समझ नहीं आता? आता है ना सब कुछ। तो कहते मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हो तो क्षत्रिय का काम ही होता है लड़ना और झगड़ना। वह तो मुश्किल ही होगा ना। युद्ध करना तो मुश्किल होता है, मौज मनाना सहज होता है। डबल फॉरेनर्स मौज मनाने वाले हो ना, एक हाथ की ताली बजाओ। मौज में हो? पूछ रहे हैं बाबा, मौज में हो? वहां जाकर मूंछ तो नहीं जाएंगे। देखो, आज के शिव जयंती का महत्व दो बातों का है। एक, इस दिवस पर व्रत रखते हैं, शिवरात्रि पर
व्रत रखते हैं। तो डबल फॉरेनर्स को तो मनाना ही नहीं पड़ा, है ना, वहाँ तो होती ही नहीं, भारत में ही मनाते हैं, शिव जयंती भारत में ही मनाते हैं। तो इस दिवस का महत्व है, व्रत रखना है, और दूसरा क्या करते हैं इस दिन, जागरण, दूसरा है जागरण। तो आप सबने व्रत भी ले लिया है ना, पक्का व्रत है ना, पक्का व्रत लिया है, या कभी कच्चा और कभी पक्का? कच्ची चीज अच्छी लगती है क्या? पका हुआ सब अच्छा लगता है ना। तो व्रत क्या लिया है? पक्का व्रत। बाप दादा ने सबसे पहला व्रत कौन सा दिया है? जब स्मृति का तिलक लगा तो पहला व्रत बाबा पूछ रहे हैं कौन सा लिया है? याद है ना, कौन सा लिया? संपूर्ण पवित्र भव। कौन सा व्रत लिया? संपूर्ण पवित्र भव। बाप ने कहा और बच्चों ने धारण किया। तो पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं है, लेकिन ब्रह्मा समान हर संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी। तो बाबा कहते कि हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो, हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, माने मनसा वाचा कर्मणा, तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से पवित्रता हो, सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन ही नहीं। तो बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा समान हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में पवित्रता, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी। ब्रह्माचारी में ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले, जो ब्रह्मा ने करके दिखाए। हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो, हर संकल्प में पवित्रता हो, है ना, पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्म योगी का अनुभव हो, कर्म करते बाप की याद में रहना, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाप को देखा, हर बोल महावाक्य, साधारण वाक्य नहीं, क्योंकि आपका जन्म ही साधारण नहीं, अलौकिक है। अलौकिक का अर्थ ही है पवित्रता। रोज रात को अपना टीचर बनकर चेक करो, स्वयं का स्वयं टीचर बनकर रोज चेक करो और अपने को परसेंटेज के प्रमाण अपने आप को ही मार्क्स दो। बनना 100% है, बनना कितना है? 100% बनना है, लेकिन हर रोज अपने आप को देखो, दूसरों को नहीं देखना, माने अपनी चेकिंग खुद करनी है, मेरे में क्या क्या कमियां है ना, सारा दिन का चार्ट अपना देखो। बाप दादा ने देखा कि अपने बजाय दूसरों को देखने लग जाते हैं, वह सहज होता है, माने दूसरों को देखना तो सहज है, लेकिन बाबा ने की क्या इंस्ट्रक्शन है कि स्वयं को देखो, अपना टीचर स्वयं बनकर अपनी चेकिंग करो। तो कहते दूसरों को नहीं देखना। बाप दादा ने देखा कि अपनी बजाय दूसरों को देखने लग जाते हैं, वह सहज होता है। तो अपने को देखो कि आज के दिन संकल्प, बोल और कर्म में कितनी परसेंटेज रही, है ना, कितनी परसेंट पवित्रता रही। आप लोगों ने इस वर्ष चारों ओर क्या संदेश दिया है? क्या संदेश दिया है? परिवर्तन सभी फंक्शन में सुनाया है, जहां तहां भाषण किया है, तो परिवर्तन के टॉपिक पर बहुत अच्छे अच्छे भाषण किए हैं। ये 99 की मुरली उस समय
परिवर्तन के टॉपिक पर बाबा कह रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे भाषण किए। तो इस वर्ष चारों ओर सेवा में और औरों को भी परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छे धूमधाम से दिया है। बाप दादा खुश है। तो आप अपने लिए भी यह चेक करो कि हर रोज हर दिन क्या परसेंटेज में परिवर्तन हुआ है। क्या परिवर्तन चढ़ती कला का हो, गिरती कला का नहीं। माने स्वयं का भी चेकिंग करनी है कि आप में क्या परिवर्तन, ज्ञान में आने से पहले कैसे थे और आने के बाद आपके बोल में, चाल में, रहन सहन में, है ना, स्वभाव में, संस्कारों में क्या परिवर्तन हुए हैं। तो बाबा कहते कि इस वर्ष चारों ओर सेवा में और औरों को भी परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छे धूमधाम से दिया है। बाप दादा खुश हैं। तो आप अपने लिए भी यह चेक करो कि हर रोज हर दिन में क्या परसेंटेज में परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन चढ़ती कला का हो, गिरती कला का नहीं। बाप दादा भी हर एक बच्चे का चार्ट देखता है। आप सोचेंगे कि सभी बच्चों का देखते हैं या कोई विशेष का देखते हैं? सभी का देखते हैं ना। बाप दादा सभी बच्चों का चार्ट कभी कभी देखते हैं, रोज नहीं देखते हैं, लेकिन कभी कभी देखते हैं। चाहे वह लास्ट है चाहे फास्ट है, देखते सब बच्चों का है। सभी हंस रहे हैं तो बाप दादा ही सुना रहे हैं। सुना देवे कि क्या चार्ट है ना। सब हंस रहे हैं, है ना, कि बाप दादा देखते हैं। तो बाबा कहते सुना देवे कि क्या चार्ट है तुम्हारा। आज का दिन मनाने का है ना, इसलिए नहीं सुनाते। सुनाएंगे तो कमियां कमजोरियां भी बताएंगे ना। तो बाबा कहते आज तो खुशी मनाने का दिन है, शिव अवतरण का दिन है, शिव जयंती का दिन है, तो इसलिए आज नहीं सुनाते। बाप तो बाप है ना, वो खुशी को कम नहीं करना चाहते। लेकिन बाबा कहते आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि आज के दिन का जो महत्व है, क्या महत्व है? व्रत लेना अर्थात दृढ़ संकल्प लेना। व्रत को कभी सच्चे भक्त तोड़ते नहीं हैं। तो बाप दादा बच्चों को फिर से आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि अभी भी पहला फाउंडेशन संकल्प शक्ति कभी कभी वेस्ट ज्यादा और नेगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम है ना। संकल्प शक्ति कभी कभी वेस्ट ज्यादा और नेगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम है। इस संकल्प शक्ति का उपयोग जितना स्वप्रति व विश्व के प्रति करना है उतना और बढ़ाओ, क्योंकि संकल्प के आधार पर बोल और कर्म होता है। माने पहले मन में विचार आता है ना, संकल्प के आधार पर बोल और कर्म होता है। तो संकल्प शक्ति का परिवर्तन करो, यानी अपने मन के जो विचार हैं उनको बदलो। तो वेस्ट और नेगेटिव जाता है, जो वेस्ट और नेगेटिव जाता है उसे परिवर्तन कर विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाओ। बाप दादा संकल्प के खजाने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए इस संकल्प के खजाने के प्रति एकानामी के अवतार बनो। बचत करो, माने एकानामी के अवतार बनो। आज के दिन को अवतरण का दिन कहा जाता है। तो बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति यही शुभ आश है कि आज के दिन शिव अवतरण के साथ आप सभी एकानामी के अवतार बनो। किसकी एकानामी करनी है? संकल्प शक्ति की, है ना। संकल्पों की एकानामी करो, है ना। तो उनको क्या करो? वेस्ट और नेगेटिव है तो उसको परिवर्तन कर विश्व के कार्य, कल्याण के कार्य में लगाओ।
तो बाबा कहते हैं कि संकल्प में एकानामी की अर्थात वेस्ट से बचाया तो और सभी खजाने ऑटोमेटिक बच जाएंगे। तो 99 में क्या होगा, 99 चालू हो गया ये, है ना, 98 के बाद 99 आया ना, फरवरी की मुरलिया 13 फरवरी की। तो कहते 99 में क्या होगा, 99 चालू हो गया। पहले सोच रहे थे कि 99 में क्या होगा, कुछ हुआ क्या, फरवरी तो आ गई। अगर होगा भी तो आपको क्या है, आपको कोई नुकसान है क्या, भय है क्या, क्या होगा उसका भय होता है क्या, होता है क्या, पूछ रहे हैं। आपके लिए तो अच्छा ही होगा। दुनिया के लिए कुछ भी हो जाए, आपको निर्भय और हर्षित मुख हो खेल देखना है, क्योंकि बाबा ने कहा जो होगा वो कल्याणकारी, जो होगा अच्छा ही होगा। तो कहते हैं आपको निर्भय और हर्षित मुख हो खेल देखना है। खेल में खून भी दिखाते हैं तो प्यार भी दिखाते हैं, लड़ाई भी दिखाते हैं तो अच्छी बातें भी दिखाते हैं। फिर खेल में भय होता है क्या, फिल्म देखते हो उसमें भय होता है, दोनों चीजें दिखाई जाती हैं। तो क्या होगा, क्या हुआ, क्या हुआ, यह सोचते हैं क्या, सोचते हैं, मजे से बैठकर देखते हैं। तो यह भी बेहद का खेल है। अगर जरा भी भय व घबराहट होगी, क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्यों हो गया, तो ऐसी स्थिति वाले को इफेक्ट आएगा। अच्छे में अच्छी स्थिति और गड़बड़ की स्थिति में खुद भी गड़बड़ में आ जाएंगे, हलचल में आ जाएंगे। इसलिए 99 हो या 2000 हो, आपको क्या है, होने दो खेल, मजे से देखो। बाबा कहते जो हो रहा है मजे से देखो, क्योंकि आपको तो अब सारा नॉलेज मिल गई है ना, तो मजे से देखो, घबराना नहीं है। हाय ये क्या हो गया, आश्चर्य के साथ कि हाय यह क्या हो गया, संकल्प में भी ना आए। बाबा कहते ये विचार संकल्प में भी ना आए। सब पूछते हैं कि 99 में क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा। बाप दादा कहते हैं आप लोगों ने ही प्रकृति को सेवा दी है, आप लोगों ने ही तो कहा है कि प्रकृति को सेवा दी है कि खूब सफाई करो, उसको लंबा लंबा झाड़ू दिया है, सफा करो। तो घबराते क्यों हो, तो घबराते क्यों, आपके ऑर्डर से वह सफाई कराएगी तो आप क्यों हलचल में आते हो। आपने ही तो ऑर्डर दिया है, तो अचल अडोल बन मन और बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बनाए, अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाओ, प्रकृति का खेल देखते चलो, घबराना नहीं। आप अलौकिक हो, कौन बैठे हो, अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। साधारण लोग हलचल में आएंगे, वो लोग घबराएंगे। अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे। अगर मन और बुद्धि को फ्री रखा तो घबराएंगे, मन और बुद्धि से लाइट हाउस हो, लाइट फैलाएंगे, इस कार्य में बिजी रहेंगे तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा, साक्षीपन होगा। और कोई भी हलचल हो, अपने बुद्धि को सदा ही क्लियर रखना। क्यों, क्या में बुद्धि को बिजी व भरा हुआ नहीं रखना, खाली रखना। एक बाप और मैं, सब तब समय अनुसार चाहे पत्र, टेलीफोन, टीवी व आपके जो भी साधन निकले हैं वह नहीं भी पहुँचे तो बाप दादा का डायरेक्शन क्लियर
कैच होगा। देखो बाबा ने कितनी इजीली बता दिया कि सदा क्या करना है, मन और बुद्धि से लाइट हाउस हो, लाइट फैलाएंगे, इस कार्य में बिजी रहेंगे तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा, साक्षीपन होगा। और कोई भी हलचल हो अपने बुद्धि को सदा ही क्लियर रखना। क्यों, क्या में बुद्धि को बिजी व भरा हुआ नहीं रखना, खाली रखना है ना। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या कहा, नहीं। एक बाप और मैं, तब समय अनुसार चाहे पत्र, टेलीफोन, टीवी व आपके जो भी साधन निकले हैं वे नहीं भी पहुंचे तो बाप दादा का डायरेक्शन क्लियर कैच होगा। यह साइंस के साधन कभी भी आधार नहीं बनाना। यूज करो लेकिन साधनों के आधार पर अपनी जीवन को नहीं बनाओ। कभी कभी साइंस के साधन होते हुए भी यूज नहीं कर सकेंगे, इसलिए साइलेंस का साधन जहां भी होंगे, जैसी भी परिस्थिति होगी, बहुत स्पष्ट और बहुत जल्दी काम में आएगा। लेकिन अपने बुद्धि की लाइन क्लियर रखना, समझा। आप ही तो आवाहन कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी गोल्डन एज आ जावे। तो गोल्डन एज में यह सफाई चाहिए ना, तो प्रकृति अच्छी सफाई करेगी। तो आज के दिन संकल्प नहीं लेकिन दृढ़ संकल्प क्या लिया, एकानामी का अवतार बनना ही है। चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे साधारण कर्म की एकानामी। और दूसरी बात, सदा बुद्धि को क्लियर रखना, जिसको दूसरे शब्दों में बाप दादा कहते हैं सच्चे दिल पर साहिब राजी। सच्ची दिल, साफ दिल। वर्तमान समय में सच्चाई और सफाई की आवश्यकता है। दिल में भी सच्चाई, परिवार में भी सच्चाई और बाप दादा से भी सच्चाई, समझा। आज के दिन कहना नहीं था लेकिन कह दिया। बाप दादा का प्यार है ना, तो जरा भी कमजोरी बाप दादा देख नहीं सकते। माने बच्चों की जरा भी कमजोरी बाप दादा देख नहीं सकते। बाप दादा हर बच्चे को अपने जैसा संपूर्ण देखना चाहते हैं। चारों ओर हलचल है, प्रकृति के सभी तत्व खूब हलचल मचा रहे हैं। कहीं बाढ़ आ रही है ना, तो इस तरह से बाबा कह रहे हैं प्रकृति के सभी तत्व खूब हलचल मचा रहे हैं, एक तरफ भी हलचल से मुक्त नहीं है। व्यक्तियों की भी हलचल है, प्रकृति की भी हलचल है। ऐसे समय पर जब इस सृष्टि पर चारों ओर हलचल है तो आप क्या करेंगे? सेफ्टी का साधन कौन सा है? सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी व आत्म अभिमानी बना लो, तो हलचल में अचल रह सकते हो। इसमें टाइम तो नहीं लगेगा ना। क्या होगा? अभी ट्रायल करो कि 1 सेकंड में मन बुद्धि को जहाँ चाहे हो वहाँ स्थित कर सकते हो। करिए 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए। आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। बिंदी बन में आत्मा, बिंदी आत्माओं के देश उड़ रही। ओम शांति। तो बाबा कहते कि इसको कहा जाता है, इस ड्रिल को कहा जाता है साधना। अच्छा, देश विदेश के चारों ओर के बाप के लव में
लवलीन आत्माओं को सदा स्वयं को ब्रह्मचारी स्थिति में स्थित करने वाले स्नेही सहयोगी बच्चों को सदा एक नामी और एकानामी को कार्य में लगाने वाले हिम्मतवान बच्चों को सदा हलचल में भी अचल रहने वाले निर्भय आत्माओं को सदा मौज मनाने वाले बाप के समीप रहने वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते। बच्चों के सब कार्ड मिले। बच्चों ने बर्थडे था हैं तो उस पर कार्ड बनाए, जैसे आपके यहाँ भी बच्चों ने बनाए हैं ना। देखो इधर भी लग रहे हैं, इधर भी हैं, दोनों तरफ। तो बाबा कहते बच्चों के सब कार्ड मिले। बाप दादा देख रहे हैं सभी ने जन्मदिन के कार्ड और फॉरेन वालों ने प्यार के दिवस के कार्ड भेजे हैं। वहाँ पर वैलेंटाइन डे मनाया जाता है ना, तो उसके कार्ड भेजे हैं। फॉरेन वालों ने प्यार के दिवस के कार्ड भेजे हैं। तो प्यार का सागर बाप सभी बच्चों को शिवरात्रि के साथ साथ प्यार के लवलीन दिवस की भी मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चारों ओर के देश शहर गांव, चारों ओर के बच्चों को, सबसे पहले छोटे छोटे गांव वाले बच्चों को याद प्यार और मुबारक हो। बाबा ने छोटे गांव वालों को भी याद किया, साथ में आप सबको भी मुबारक हो। कितनी मुबारक दें, बाबा कह रहे हैं जितना आप धारण कर सकते हो उससे भी ज्यादा मुबारक हो, मुबारक हो। आज का वरदान है स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी से, स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी से समर्पित कराने वाली महान आत्मा भव। स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी से समर्पित कराने वाली महान आत्मा भव। जो भी संपर्क में आए उन्हें ऐसा संबंध में लाओ जो संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाए और कहें कि जो बाप ने कहा वही सत्य है। इसको कहते हैं समर्पण बुद्धि। फिर उनके प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ यह नहीं कहें कि इन्हों का ज्ञान अच्छा है, लेकिन यह नया ज्ञान है। क्या कहें कि यह नया ज्ञान है जो नई दुनिया लाएगा। यह आवाज हो तब कुंभकर्ण जागेंगे। तो नवीनता ही की महानता द्वारा, नवीनता की महानता द्वारा स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस से ऐसा समर्पित कराओ, तब कहेंगे माइक तैयार हुए। स्लोगन, एक परमात्मा के प्यारे बनो तो विश्व के प्यारे बन जाएंगे। एक परमात्मा के प्यारे बनो तो विश्व के प्यारे बन जाएंगे। ओम शांति।